और ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पीपुल्स पार्टी के एक मेंबर के हैसियत से नहीं, एक आम पाकिस्तानी के हैसियत से बात कर रहा हूं, बगैर किसी बायसनेस के। क्या पाकिस्तानियों के जहन में ये डाल रहे हो कि आपको अमेरिका के कहने पर हटाया क्या, जो आपने डालने की कोशिश की, और आप बैरून मुल्क आप बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान के इदारों ने हटाया। एक ही वाक्य के दो नैरेटिव कैसे हो सकते हैं? या आपको अमेरिका ने हटाया या आपको इदारों ने हटाया। आप एक ही चीज के इल्जाम दो मुख्तलिफ लोगों पे लगा रहे हैं, और इधर की पब्लिक को, यहां की पाकिस्तान की ऑडियंस को अमेरिका का नाम ले रहे हो, और बाहर की ऑडियंस को आप पाकिस्तानी इदारों का नाम ले रहे हो। ये तजाद नहीं है, ये मुनाफकत है। और अवाम आंखें खोले ऐसी मुनाफकत के खिलाफ, अवाम आंखें खोले ऐसे शख्स के खिलाफ जो आपके जहनों में जहर उगल रहा है। मसला क्या है? ये चंद दिनों से जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सियासी पार्टी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सियासी सोच रखती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और हम तो, हमारी लीडरशिप ने तो बड़ी कुर्बानी दी, हम तो छोटे से लोग हैं, ये सारी जेलें हम देख चुके हैं। तो किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पे मैं ईमानदारी से हल्के बोलता हूं, हम खुश नहीं होते कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है। किसी को पुलिस मोबाइल पे देखते हैं, किसी के लॉकअप में कोई तस्वीर आती है, हमें खुशी नहीं होती है। लेकिन ये इस नहज तक इमरान खान लेके गया है चीजों को, उस नहज तक लेके गया है जो चीजें अब आप बंद गली में जाते जा रहे हो। आप खुद तो अभी भी एयर कंडीशन में इमरान खान अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है आलीशान घर में। तकलीफें काट कौन रहा है? उसकी सेकंड टियर, उसकी थर्ड टियर, और उसके वो वर्कर्स जो उसके गलत, जो उसको दिमाग में बिठाया गया है उसकी वजह से, जो गलत बात इमरान खान उनके जहन में बिठा रहा है, जो अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर रहा है, अपने ही मुल्क के सियासतदानों को एक जाती दुश्मन पैदा करके बना के वो पेश कर रहा है। सियासत में इख्तिलाफ राय होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अलग राय होती है। यहाँ पे 10 लोग 20 लोग बैठे हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है। तो हम लोग दुश्मन तो कभी नहीं हो सकते। हो सकता है कोई पीटीआई का सपोर्टर हो, कोई एमक्यूएम का सपोर्टर हो, कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर हो, कोई पीएमएलएन का सपोर्टर हो, कोई जमात इस्लामी का सपोर्टर हो। हम दुश्मन नहीं है, हम एक मुल्क में रहने वाले सारे एक हैं, एक कौम है। हमें मजीद डिवाइड करने की कोशिश ना की जाए। हमारे सियासी नजरिए अलग हो सकते हैं, घर में दो इख्तिलाफ हो सकते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं है। लेकिन इमरान खान उस नहज तक बात को लेके गया है। उसने इदारों के खिलाफ जितना भी एक साल में प्रोपेगेंडा किया, जो सोशल मीडिया पे जितना एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत के लॉबियस्ट के थ्रू, जो उनको प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया को पनपा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया को उसको उभार रहे हैं, उनके थ्रू पाकिस्तानियों के जहन में उसने एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, अपनी अवाम को इदारों से लड़ाने की कोशिश की, अवाम के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की कि उसको कुछ भी हो जाए तो यही अवाम या उसके सोचे समझे सियासतदान या उसके एमपी एमएनएस तक इदारों को जिम्मेदार ठहराएं और इदारों पर हमले शुरू कर दें। तो ये नफरत की जो आग जहनों में बिठाई, वो इमरान खान ने बिठाई। इसको कौन कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने कौम में, अपने मुल्क में हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुल्क के अहम पिलर्स के खिलाफ आप एक नफरत की आग जलाना कोशिश करें, कि मुल्क के अहम इदारे आपस में लड़ाई करें, मुल्क के अवाम वो सड़कों पे आए और वो हर एक चीज को आग लगाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनके लीडर उनके जहन में एक नफरत पैदा की है सोचे समझे तरीके से। जिस तरह आप देखते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ गलत कामों के लिए कायल किया जाता है। हम माजी में चीजों के लिए हमने लड़ाइयां की हमारे मुल्क ने, इस तरह के जहां ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पे आपको नफरत, एक हेट स्पीच के खिलाफ हमने नेशनल एक्शन प्लान में बड़ा काम किया। ये पूरी हेट स्पीच के जमरे में चीजें आती हैं कि आप लोगों के जहनों में नफरत डाल रहे हो कि जी इस इदारे के खिलाफ नफरत पैदा करो। हालांकि आप गए क्यों? आप असल बात तो बताओ, आप इख्तियार में आप गए क्यों? इख्तियार से आपके पास पहले दिन से आप मसनूई तौर पर वजीर आज़म बने थे, आपकी जाती तौर पर कोई मैंडेट आपके पास नहीं था, आपको आवाम की पजीराई नहीं थी। और वो मैं नहीं कह रहा, वो कोई और पार्टी नहीं कह रही, वो आप खुद कहते थे। इमरान खान साहब खुद फरमाते थे
कि जी मेरे पास असेंबली में इजलास बुलाने के लिए मेंबर्स नहीं होते थे, मेरे पास सेनेट में इलेक्शन के लिए मेरे पास मेंबर नहीं थे, कोई बिल पास करवाने के लिए मेरे पास मेंबर नहीं थे, मैं इदारों को कहता था। तो इदारों को आप तब कहते थे जब आपके पास वो मेंबर्स पूरे नहीं थे। अगर आपके पास पूरे मेंबर होते तो आप इदारों को पूछते भी नहीं। जिन इदारों ने, उस चंद लोगों ने आपको पैदा किया, आपको उभारा, आपको हाथ से लोग पकड़ पकड़ के जहाज भर भर के आपको दिए गए कि आप लोगों को शामिल कराएं। और ये कहानी अभी से नहीं है, कहानी, ये कहानी बहुत पहले से चल रही है। आपको मसनूई तौर पर पैदा किया गया कि एक ऑल्टरनेट देते हैं पाकिस्तानी कौम को, जो कि हमारे रिमोट पे चलता रहे। आप एक रिमोट कंट्रोल में, पहले भी आपको कहा जाता था कि आप एक पपेट प्राइम मिनिस्टर थे, आप एक पपेट लीडर थे, आपको सारी चीजें दी गई। लेकिन जब वो भी बेजार हो गए कि यार ये शख्स किसी, मतलब आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान में एम्बैरेस किया। आप हटे क्यों, आप बताएं ना। एक तो आप पे ये माशाल्लाह एक क्रेडिट जाता है कि आप पहले पाकिस्तान के वजीर आजम थे, सिलेक्टेड ही थे, लेकिन वजीर आजम थे जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए कानूनी और आईनी तरीके से हटाया गया। इससे पहले 58(2)B का सहारा देकर असेंबली तोड़ी जाती थी और असेंबली डिसॉल्व की जाती थी। आप वाहिद वजीर आजम हो पाकिस्तान के जिसको लीगली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया। तो आप अपने मान लो कि आपको हटाया गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कहा कि मैं हट तो रहा हूं, हट क्यों रहा हूं, अपनी नाअहली की वजह से। महंगाई को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, बदमाशी को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, इकोनॉमी को कंट्रोल मैं नहीं कर सका, इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेशन में मैं लेकर चला गया। इंटरनेशनल जो हमारे करीब तरीन दोस्त मुमालिक थे, क्योंकि मुल्क ऐसा नहीं होता कोई अकेले आइसोलेशन में कोई एक बंदा बोल जाए कि मैं मुल्क हूं। मुल्क बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए आपको अपने दोस्त बनाने पड़ते हैं। मुल्कों के दोस्त होते हैं, मुल्कों के दोस्त बाकी दूसरी पूरी दुनिया होती है जो आपकी दोस्त होती है। आपने आइसोलेशन में पाकिस्तान को लेकर गए, आपकी आइसोलेशन की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन श्रिंक होता रहा, आइसोलेशन में जाता रहा। फिर आपकी नाअहलियों के जब आपको निकाला गया, उसके बाद फिर इस हुकूमत में और खासतौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो सारे कॉन्टैक्ट रिन्यू के, पाकिस्तान के पुराने दोस्तों को वापस दोस्त बनाया। पाकिस्तान का पीपुल्स पार्टी का नहीं बनाया दोस्त, उन्होंने अपना दोस्त नहीं बनाया, पाकिस्तान को दोस्त बनाया। वो सारे जो टूटे हुए डॉट्स थे उनको जोड़ा और पुराने रिश्ते जो जितने भी हमारी पूरी दुनिया से थे, चाहे हमारी वो मुस्लिम ममालिक दुनिया हो, चाहे हमारा वेस्ट हो, वो सारे ताल्लुकात इस्तवार के बहाल किए फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन जब आपने अपनी नाअहलियों से निकले तो आपने कहा अवाम को क्या बोलूंगा। अवाम को बोलने के लिए आपने कहा कि जी ये अमेरिका ने मुझे हटाया। मतलब आपको खुदा का खौफ नहीं आता। हाथ में आप तस्बीह पकड़ते हो, तस्बीह पढ़ते हो, तस्बीह में क्या पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ में तस्बीह पढ़ते हुए आप लोगों को झूठ बोल रहे हो कि यार मैं अमेरिका ने मुझे गिराया। आपने ये साइफर का ड्रामा किया, आपने अमेरिका का नाम लिया, पूरे पाकिस्तान की कौम में आपने जहर पैदा किया। ये क्या आपने जहर पैदा किया। फिर जब आप देखा कि ये 2-3-4 महीने हो गए इस जहर को गाते हुए, और फिर आपने क्या किया, फिर आपने साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया, फिर आपने जनरल बाजवा का नाम लिया, उसका नाम लिया जिसने आपको इक़्तिदार में लाकर बिठाया, जिसकी वजह से आप इक़्तिदार में आके बैठे। एक नमक हरामी और एहसान फरामोशी की भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़े। नमक हरामी, एहसान फरामोशी के तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़े। आपने लोगों में फिर उसके लिए जहर पैदा किया। और वो आप जहर क्यों पैदा कर रहे थे, वो तो जा चुका था। आप जहर इसलिए पैदा कर रहे थे, आप नए आने वाले को धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने मुझे इक़्तिदार में नहीं लेकर आए, अगर तुमने मुझे जबरदस्ती इक़्तिदार में नहीं बिठाया, तुमने कुर्सी नहीं बिठाया, तो मैं जो जहर उसके लिए उगाल रहा हूं वो जहर तुम्हारे लिए भी उगलूंगा। फिर आपने एक एक ऑफिसर के खिलाफ, जितने टॉप रैंकिंग ऑफिसर, एक एक के खिलाफ मुहिमें चलाई, सोशल मीडिया पे मुहिमें चलाई, उनके नाम रखे, उनके लिए ट्रोलिंग की, उनके लिए बदतमीजी की। आपने हर वो हद उबूर की जिसकी पाकिस्तान में क्या दुनिया के किसी जगह पर भी इजाजत नहीं होती है। उनको जबरदस्ती आप पॉलिटिक्स में ड्रैग करने की आप कोशिश कर रहे थे, उनको जबरदस्ती, वो जब कह रहा है इदारा कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उनको जबरदस्ती पॉलिटिक्स में क्यों उनको डाल रहे थे। जब आपकी लड़ाई सियासतदानों से थी, आपकी लड़ाई आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से थी, तो आप सोशल मीडिया पे और अपने बयानों में और अपने इंटरव्यूज में उन इदारों को क्यों घसीट रहे थे। और आपने इतना जहर उगाला कि आपको जेन्युइन करप्शन के केस में, उस करप्शन के केस में जिसमें आपकी कोई बचत नहीं है,
दुनिया की कोई अदालत आपको नहीं बचा सकती। कि जितने इंटरनेशनल जरीदे इंटरव्यूज कर रहे हैं आपको, उनको जब ये एक एक अल कादिर ट्रस्ट की खबरें मिलेंगी, जब वो उसकी फाइलें मिलेंगी, जब उनको ये पता चलेगा कि आपने कहां के पैसे कहां पर डिपॉजिट किए, जो आप कर नहीं सकते थे, आपने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया, आपने गैर मुल्की जो सरबराहान है ब्रादर मुबारक उनके जैसा तोहफे बेचे, आपने जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने जिस तरीके से भारत और इसराइल से पैसे लिए इस मुल्क में सियासत के लिए और आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो स्टेब्लिश हुए, आपके फॉरेन अकाउंट स्टेब्लिश हुए, आपके बीआरटी के करप्शन केसेस स्टेब्लिश हुए, आपकी ये पूरी जब हिस्ट्री जब पूरे कौम के सामने स्टेब्लिश हुई है, तो आप किसी के सामने अब मुंह दिखाने काबिल नहीं हो। अब आप एक नया झगड़ा शुरू करवाना चाहते हो। वो झगड़े का मकसद यह है कि अवाम को सड़कों पे लाऊं और उनको इदारों से लाऊं जो कि जिसकी किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती। आपने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तबाही के दौराए पे लेके जाऊं। आपने अपनी पूरी कोशिश की, आज दिन तक आप कोशिश कर रहे हो। जिस तरह मैंने कहा कि यहां के लोगों को बोलते हो कि मुझे अमेरिका ने गिराया, अमेरिका के लोगों को फॉरेन को वेस्ट को आप बोलते हो कि मुझे पाकिस्तानी इदारे ने गिराया। आप खुद गिरे हो क्योंकि आप खड़े होने के काबिल नहीं थे, आप लायक नहीं थे, आप नालायक थे, आप नाअहल थे, आप झूठे थे, आप चोर थे, आप बकार थे। आपने इखलाक की जरूरत नहीं थी कि आप पाकिस्तान में आके सियासत कर सके। आपने किसी ना सियासी ना इखलाक की कदर किसी पे आप पूरा नहीं उतरते। आप आज दिन तक कौम को यह नहीं बता सकते कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। इतना झूठ आप बोलते हो जिसमें आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस मुल्क में सियासत करने की या इस मुल्क में किसी चीज को लीड करने की। पीटीआई में और बहुत सारे लोग हैं, कोई और भी आगे आ सकता है, आपकी कोई अहलियत नहीं है। और आपने इस मुल्क को हर कोशिश की कि इस मुल्क को किस तरह खुदा न खासा मैंने कहा कि तबाह किया जाए, जो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं ये मुल्क है तो हम हैं। किसी की भी गिरफ्तारी पे हमें खुशी नहीं होती, लेकिन आप जब यहां पे लोगों की ट्रांसपोर्टें जलवाओगे, आप जब यहां पे लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, यहां पे आप वाटर बोर्ड की गाड़ियां जलवाओगे, आप एम्बुलेंस जलवा रहे हो, आप खुद को अपनी हॉस्पिटल में कल भी आपको तकलीफ हुई तो आप गाड़ी में चले गए, लेकिन यहां के गरीब आदमी जब जाता है उसको एम्बुलेंस में जाना पड़ता है, आप एम्बुलेंस से जलवा रहे हो। आप हमारे नेशनल हीरोज के मॉन्यूमेंट्स जलवा रहे हो। आप कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिहायश गाह थी आपने उसको जलवा दिया। इससे बदतर तो आप कोई भी नहीं गिर सकता जितना आपने किया है। आप में और तहरीक तालिबान में और बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि आपने इस मुल्क में अब लोगों को आप इंतशार की तरफ लेके जा रहे हो, दहशत गर्दी की उनको आप तरगीब दे रहे हो। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो कि उसको आज भी सपोर्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी ये ना सोचे कोई और पार्टी का बंदा आपसे बात करे, ये सोचें कि बात क्या हो रही है, कि अब उसकी बात में कितना वजन है, आप हमारी बात में कितना वजन है। एक शख्स दो बयानियां एक चीज के लिए दे ही नहीं सकता। आप बता, अगर आप अगर कहीं आपसे कोई डकैती हो जाए, आप अगर पुलिस को दो वाकयात दो मुख्तलिफ डायरेक्टर दोगे, बोल के आप झूठ बोल रहे हो, आपका क्लेम खत्म हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपका कोई और भी मैलाफ आईडी है। ये आपकी मैलाफ आईडी है कि आप अपने अहमालों की वजह से निकाले गए, लेकिन अब आप उसकी हवस में, इक्तदार की लालच में आप पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मुल्क की सालमियत को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मुल्क में जो एका और एक मोहब्बत एक कौम का होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हो। मुल्क को आप चाहते हो कि लोग आपस में लड़ें, आप चाहते हो कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। क्योंकि हुकूमत का मकसद है कि हम सबको जोड़ के चलें, कानून के दायरे में चलें, कोई भी लाकानूनी का अमल यहां पे ना हो, कोई भी आइन से मारवा कोई ऐसा अमल यहां पे ना हो। चाहे आपको कितनी भी सपोर्ट हो गुड टू सी यू ग्रुप की, चाहे आपको कितनी भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो, वो लोग जो आउट ऑफ द वे आपको फेवर दे रहे हैं, लेकिन आप हर हाल में आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जुराइम संगीन है, आपकी नीयत खतरनाक है। और मैं समझता हूं कि एक ही रास्ता है आपके पास कि आप टीवी पे आए, अपने उन तमाम जुराइम को, गलतियों को कबूल करें, कौम को बताएं हां मैंने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, मैंने किस तरह से अपने अकाउंट छुपाए,
मैंने किस तरीके से पेशावर बीआरटी में अरबों रुपए की करप्शन की, फिर मैंने किस तरीके से उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टे ऑर्डर दें, मेरे खिलाफ एफआई और नैब इंक्वायरी ना करे। मैंने किस तरीके से झूठे तोशाखाना की रसीदें बनाई, मैंने घड़ियां बेची, तोशाखाना के तहाइफ बेचे, मैंने किस तरीके से अपनी साकिब निसार से